देशभक्ति सबको याद आती है, 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन आता है, एक दिन पहले से लोग शुरू हो जाते हैं। लोग हमेशा अक्सर ये कहते आपको मिल जाएंगे कि देश ने उनके लिए क्या किया, देश की सरकार ने उनके लिए क्या किया, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता पर्सनल लेवल पे उस व्यक्ति ने उस देश के लिए क्या किया है। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। समय चल रहा है G20 समिट का। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता अपने यहाँ हो रही है। देश विदेश से मेहमानों का आना आरंभ होने वाला है और इन सबको देखते हुए दिल्ली से जुड़े आसपास के शहर, गुड़गांव हो चाहे या और अन्य शहर, उनको अपने अपने स्तर से वहाँ के स्टेट के गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, वो वेलकम करने के लिए लोगों का, विदेशी मेहमानों का, सजावट के माध्यम से हो, कलाकृति और डिजाइनिंग के माध्यम से हो, सभी अपने अपने रूप में अपने अपने प्रयास से तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रयास के तहत गुरुग्राम में कुछ फूल के पौधे, गमले मंगाए हुए थे ताकि रोड के किनारे किनारे और जहां जरूरत हो वहां उन खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर्स को रखा जा सके। लेकिन इससे पहले उन गमलों का स्थान सही जगह रखा जाए। वो कहते हैं ना कि पहले जूता चुराई की रस्म होती थी, अब गमले चुराई की रस्म का नया मामला सामने आया है। लोग ये तक कहावत कहने लगे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनके की जगह चोर की दाढ़ी में गमला, ये नया कहावत बनने लगा है। ये मामला इसलिए बनने लगा है कि एक बहुत ही फर्स्ट क्लास मस्त चमकती हुई 35-40 लाख की कार से दो बंदे उतरते हैं जहां गमले और फ्लावर्स रखे हुए थे। तसल्ली से बिल्कुल दोनों बंदे एक एक कर गमलों को गाड़ी के अंदर रखते जाते हैं। और ऐसा नहीं कि चलो एक आध पसंद आया तो रख लिया, बूट स्पेस पीछे गाड़ी का जितना था बढ़िया से तबीयत से गमले उठा उठा के भरे, जो भी कलर्स के फ्लावर्स अच्छे लगे उन्हें वो उठा उठा के उसमें भरते चले गए और फिर गाड़ी स्टार्ट की और चले गए। ये मामला गुरुग्राम का है। अब आप ये लगाइए कि ये देश के एक तरीके से सक्षम व्यक्ति जो है, कि 35-40 लाख की गाड़ी से जो बंदा घूम रहा है तो सक्षम तो होगा ही कि वो गमले, फ्लावर्स और इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सके। लेकिन नहीं, सरकारी संपत्ति है, कौन बोलने वाला है ना। इंडिया का यही तो है कि सरकारी संपत्ति है, कौन बोलने वाला है। सरकारी बस है, तोड़ फोड़ कर दो, सरकारी प्लेटफॉर्म है, कहीं भी गंदगी फैला दो। यहां तक कि लोग डिवाइडर लगे होते हैं जो लोहे की रेलिंग्स की अपनी जरूरतों के लिए चुरा लो। पार्क में लगे हुए बेंच जो है उसे लोग उखाड़ के बेच डालते हैं। अब भाई इंडिया है, ये सब धीरे धीरे लोगों की आम जिंदगी में दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि इसमें देश की बेइज्जती है। मेहमान विदेशों से आने वाले हैं G20 समिट में, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। भाई हमें क्या, हम तो अपने घर में रहने वाले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी फंक्शन हो रहा है। फंक्शन सरकार की है, विदेश मंत्री जाने, गवर्नमेंट जाने क्या करना है। गमले पसंद आए ले आए, सजाना यहाँ सजे या उनके घर पे सजे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि फर्क तो उनको सिर्फ खुद से पड़ता है। लोग हमेशा अक्सर ये कहते आपको मिल जाएंगे कि देश ने उनके लिए क्या किया, देश की सरकार ने उनके लिए क्या किया, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई पर्सनल लेवल पे उस व्यक्ति ने उस देश के लिए क्या किया है, अपने मातृभूमि है उसके लिए क्या किया है। अक्सर ये सवाल होते हैं। लेकिन अगर वही सवाल एक बार खुद से ये पूछ लें कि भाई मैंने इस देश और सरकार को क्या दिया है। धन दौलत तो आप दे नहीं सकते हैं, भले ही आप 35-40 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, सरकारी कुछ व्यवस्था सरकार ने कहीं कर रखी है, कोई हाईवे बनता है, स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट चोरी कर ले जाता है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं रोड के किनारे। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत की जो लाइटें हैं रोड की, वो सोलर पैनल के मदद से चलेंगी, सोलर पैनल उठा ले जाते हैं। तो बाद में ये बोलते हैं कि सरकार ने यार क्या प्रगति किया है, क्या विकास कर रहे हैं, क्या योगदान है सरकार का। लेकिन कभी उंगली खुद के तरफ उठा के ये पूछा है कि आपका क्या योगदान है। देशभक्त होने के लिए जरूरी नहीं कि आप देश के सैनिकों की तरह देश के सरहद पे जाके अपना योगदान दे सके, लेकिन अगर आप देश में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, सिर्फ इस लेवल पे आप समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये आपके लेवल पे ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। G20 समिट था, किसी ने ये नहीं करा कि चलो अपने घर से 2-4 गमले गाड़ी में भर के ले आए और जहां ये डेकोरेशन का और रोड किनारे गमले लगाने का कार्यक्रम चल रहा है उसमें 2-4 गमले रख के कंट्रीब्यूशन दिया जा सके। अब कंट्रीब्यूशन का भी ऐसा है कि ये चोरी करते हुए जो गमला एक एक करके गाड़ी के बूट स्पेस में रखा जा रहा था, गाड़ी के डिक्की में रखा जा रहा था, कई लोगों ने तो इसको रिवर्स करके वीडियो चला दिया। भाई रिवर्स करके ऐसे चला दिया, ऐसे लगा गाड़ी से बंदा गमला उठा के और वहां रख रहा है। मतलब देश में कंट्रीब्यूशन
सभी लोग देशभक्ति सबको याद आती है, 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन आता है, एक दिन पहले से लोग शुरू हो जाते हैं और कंट्रीब्यूशन इतना तगड़ा देते हैं कि सर्च करना चालू करते हैं नेट पे कि कौन सा ट्रेंडिंग देशभक्ति गीत है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक हैंडल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया जा सके और लोगों को ऐसा लगे कि भाई हम तो बिल्कुल तगड़े वाला देशभक्त हैं। सब एकदम बिल्कुल रंग दे बसंती और अन्य तरह तरह के तिरंगे के साथ, गाने के साथ अपनी फोटो, अपना नाम और सबको बधाइयां दे रहे होते हैं आजादी की। लेकिन ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच से आजादी हमें कब मिलेगी ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जब तक हम सरकार और देश की चीजों को अपना समझ के उनकी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे। हालांकि इन भाई साहबों ने तो अपना ही समझा, इसीलिए तो गाड़ी में डाल के घर ले गए। इतना भी अपना नहीं समझना है, बस इतना ही अपना समझना है कि जो जहां है वो सुरक्षित रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के साथ साथ ये बनती है। भाई सरकार नियम लाती है, पार्कों में कहीं लगा दिया जाता है कि फूल तोड़ना मना है, ये भाई सब पूरा गमला ही ले गए। फूल तोड़ने के नियम तो इन्होंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, बोला कि भाई फूल तोड़ने के लिए सरकार ने मना कर रखा है, लिख रखा है, गमला उठाने के लिए थोड़ी मना कर रखा है, गमला उठा के ले गए। सोच को तो बदलनी होगी। हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, तो जरूरी नहीं कि हर जगह पान मसाला खा के हमें थूक के और टेक्सचर क्रिएट करने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और किसी ने कुछ कचरा फेंका, उसको हम एक प्यार से समझा दे कि भाई सही जगह नहीं, हम वो उसने एक कचरा फेंका है वहां पे 4-5 फेंक देंगे, यार यहाँ पहले से तो फेंका हुआ है, एक हम और फेंक देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब तक आपको नहीं लगता आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। आप अगर एक प्लास्टिक का कचरा वहां फेंकेंगे, बहुत साफ सफाई वहां के कर्मचारी अगर कर रहे हैं, बस स्टैंड हुआ या रेलवे स्टेशन हुआ, आपने एक पैकेट फेंक दिया, अब अगले 10 बंदे आएंगे और उनको यही दिखेगा कि भाई यहाँ पैकेट फेंका हुआ मतलब कि फेंक सकते हैं, और वो एक एक करके 10 लोग फेंकेंगे और वहां पे कूड़े का ढेर हो जाएगा। तो फर्क तो पड़ता है, चाहे आपको ये लगता है कि नहीं लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इंसान अपने लेवल पे अगर इंसानियत नहीं दिखाएगा, देशभक्ति के सिर्फ स्टेटस लगा लेने से नहीं होगा। क्योंकि एवरी गुड सिटीजन और स्ट्रेंथ ऑफ एनी नेशन, किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा नागरिक उस कंट्री का स्ट्रेंथ होता है, उस कंट्री का पावर होता है। और जब तक ये जज्बा नहीं आएगा, चाहे हम कितनी भी स्वच्छता अभियान चला लें, कितनी भी देशभक्ति के गाने बजा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे गमलों की चोरी, ऐसे प्लेटफॉर्म से पटरियों की चोरी, ऐसे पार्क से वहां पे बैठने के जो बेंच होते हैं उसकी चोरी होती रहेगी। तो सोच और नजरिया दोनों बदलना होगा। फर्क पड़ता है, आप अगर कुछ करते हैं तो देश की बदनामी होती है, आप किसी राज्य में ऐसी चीजें करते हैं तो उस राज्य की बदनामी होती है। आपके लिए फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, पर उस राज्य और उस देश के लिए फर्क जरूर पड़ता है। बदलाव की उम्मीद के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए प्रणाम।